होने का, कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं। अब इसमें क्या लिखा है, मैं विद्यालय जाता हूं। मैंने बोला क्रिया का वह रूप जिससे क्या पता चले कि कार्य कब हो रहा है, वर्तमान समय में संपन्न हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वर्तमान काल। उदाहरण हमने लिखा है मैं विद्यालय जाता हूं, तो ये क्या है, ता है ती है, हम लोग किसमें पढ़ते हैं, वर्तमान काल में पढ़ते हैं ना। मैं विद्यालय जाता हूं, तो ये किसमें पहुंच जाएगा, प्रेजेंट में पहुंच जाएगा, मतलब वर्तमान काल में। जैसे है माँ खाना बना रही है, तो ये भी किसमें आएगा, आपके वर्तमान काल में ही आएगा। माँ खाना बना रही है, मतलब काम क्या है, अभी चल रहा है वर्तमान समय में। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब इस वाक्य से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो पढ़ने की क्रिया है वो किस समय हो रही है, वर्तमान काल में। विद्यालय जाने की क्रिया कब हो रही है, वर्तमान समय में ही हो रही है। तो यहाँ पर जिस तरह के अगर वाक्य मिलेंगे तो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, वर्तमान काल के अंतर्गत। अब ये वर्तमान काल में भी जैसे हमने भूतकाल में भेद पढ़े थे, वैसे ही अलग अलग वाक्य अलग अलग भेदों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये तो मैंने कॉमन में लिखा हुआ है कि ये सारे वर्तमान है, लेकिन इसमें भी अलग अलग है कि ये किस वर्तमान में आएगा जब हम भेद पढ़ेंगे, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, ऐसे अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों उदाहरण लिख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा, इन तीनों को लिख लीजिए पहले। पॉइंट लिखिएगा, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। नंबर 2, तात्कालिक वर्तमान। नंबर 3, पूर्ण वर्तमान। बातें नहीं, पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा तात्कालिक, तीसरा पूर्ण वर्तमान, चौथा संदिग्ध और पांचवा संभाव। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है, 4 ऑप्शन देगा, एक अलग दे देगा, या भविष्य का रख देगा, या भूतकाल का रख देगा, तो उसमें हमें अलग बताना है। ठीक है, तो हमें पहली चीज तो यही याद रखनी की जो हेतु हेतु मत हमने पढ़ा हुआ है भूतकाल में, वो हमारा वर्तमान के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, तो यही ज्यादातर पूछेगा कि हेतु हेतु मत वर्तमान लिख के दे देगा। तो आप सोचो, क्योंकि अभी अभी जो भविष्य पढ़ेंगे उसमें अलग आएंगे, इसमें अलग है, और उसमें क्या है, अलग है, कोई ना कोई एक डिफरेंस है। तो इसलिए इनको पांचों नाम सहित याद रखने हैं। ठीक है, कि कितने भेद हैं इसके।
तो पहला नंबर हेडिंग डाल लीजिएगा सामान्य वर्तमान। अब इनको अलग अलग पढ़ते हैं कि आखिर किसमें कौन से वाक्य आएंगे। नंबर 1 सामान्य वर्तमान, और इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 100% आता है काल वाले टॉपिक से, इसलिए उसको ऐसे ही याद रखना, मतलब याद ही करना है। इसमें लिखिए क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वह रूप जिससे कार्य वर्तमान समय में, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य वर्तमान समय में हो, वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान समय में हो, वर्तमान काल कहलाता है। हाँ वही सामान्य वर्तमान कहलाता है, सॉरी। जो वर्तमान काल हमने पढ़ा है वही सामान्य वर्तमान काल भी आएगा, मतलब कि परिभाषा दोनों की सेम ही है, क्योंकि सामान्य मतलब जो सामान्य नॉर्मल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। जैसे हमने अभी लिखा था मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये जो आपका वाक्य है ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। मतलब कि साधारण मतलब क्या है, पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक क्या कर रही, वर्तमान काल में पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर ये वाक्य जो होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा सामान्य वर्तमान के काल के अंतर्गत। जैसे दूसरा वाक्य लिखें, हम घूमने जाते हैं, तो इस वाक्य में भी क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे है बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर भी कौन सा काल होगा आपका, सामान्य वर्तमान काल का भेद होगा। ये बच्चे खेलते हैं, हो गया। तो ये सामान्य वर्तमान काल में कोई कुछ अलग नहीं है, सिंपल से जितने भी वाक्य आएंगे, ता है ती है लास्ट में दिया हो, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके वर्तमान काल के, सामान्य वर्तमान काल में। ठीक है, अब दूसरा डाल लीजिए तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान काल, उसी को ही अपूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने अपूर्ण पढ़ा था, किसमें, भूतकाल में पढ़ा था, अपूर्ण भूतकाल। तो तात्कालिक के आगे ही ऑब्लिक लगा के लिख लीजिएगा अपूर्ण, कंफ्यूजन मत करिएगा, कभी अपूर्ण भी दे सकता है। तात्कालिक वर्तमान काल लिखा है, हेडिंग डाली, उसी के आगे ऑब्लिक लगा के लिखिए अपूर्ण वर्तमान, उसी को ही अपूर्ण भी बोलते हैं। इसमें लिखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने की निरंतरता का बोध हो, ऐसे लिखना, कार्य के करने या होने की निरंतरता का, ये लिखा हुआ है सामने, निरंतरता का बोध हो, उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान कहते हैं।
हो गया। जैसे उदाहरण में लिखेंगे, क्या लिखी है परिभाषा हमने, क्या लिखी है कि क्रिया का वह रूप, परिभाषा को बहुत ध्यान से समझा करो जब लिखा करो, क्रिया का वह रूप जिससे क्या हो, कार्य के होने या करने की किसका बोध हो, निरंतरता। मतलब निरंतरता का मतलब क्या होता है, जारी रहना, लगातार होना। तो अगर हमें ये पता चले कि कार्य अभी लगातार क्या है, चल रहा है, जहां पर ऐसा प्रतीत होगा तो वहां पर कौन सा वर्तमान कहलाएगा, आपका अपूर्ण या आपका तात्कालिक। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाक्य लिखे हैं, अगर इसी को ही हम तात्कालिक में बनाना चाहें या अब तो क्या बनेगा, जैसे लिखा बच्चे खेलते हैं, तो खेलते हैं मतलब ये वर्तमान काल में हो गया कि हम सामने देख रहे हैं बच्चे खेलते हैं। इसके बाद अगर इसी का तात्कालिक बनाएंगे तो बनेगा बच्चे खेल रहे हैं, मतलब कि कार्य अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है और लगातार जारी है। क्या लिखा है मैंने, कार्य की निरंतरता जारी, निरंतरता का बोध हो, मतलब कि कार्य क्या है, अभी लगातार हो रहा है। खेल रहे हैं, ना तो बंद किया है खेलना, ना भी खेलेंगे, ऐसा कोई भाव तो नहीं आ रहा। ये आ रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं। तो अगर ऐसे वाक्य आएंगे तो ये किस काल में आएंगे, अपूर्ण, वर्तमान या तात्कालिक। ठीक, इसी तरह ऊपर लिखा है हम घूमने जाते हैं, तो इसमें इसका क्या बनेगा, हम घूमने जा रहे हैं। ना तो ये हो गया कि हम पहुंच गए हैं, ना जाएंगे, ये क्या है, बीच में है कि काम क्या है, अभी चालू है। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य जहां पर होंगे तो किसमें होगा, तात्कालिक में। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसका क्या बनेगा, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मतलब कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, काम मेरा चालू है। तो जैसे भी इस तरह के वाक्य मिल जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, तात्कालिक। जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, अपूर्ण, वर्तमान या आपका तात्कालिक। इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो इस तरह के टेंस आपके किसमें पहुंच जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं ना। प्रेजेंट अगर उसका भी हम हिंदी निकाले, प्रेजेंट मतलब वर्तमान और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी रहना। तो जो काम वर्तमान में क्या है, जारी रहे, वैसे वाले हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। उसी को ही जब हिंदी में हम भेद करते हैं तो उसी को अपूर्ण कह देते हैं या उसी को तात्कालिक। तात्कालिक मतलब तत्काल समय में जो हो रहा है काम। ठीक है, तो लिख लीजिए उदाहरण, क्या डालेंगे, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान। इसमें भी लिखिए क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के, क्रिया का वह रूप जिससे, जिससे कार्य के वर्तमान समय में, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में पूर्ण होने का, पूर्ण होने का बोध हो, पूर्ण होने का बोध हो, पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे
क्या लिखा है कि कार्य का असमानक क्रिया का ऐसा रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में पूर्ण होने की बात हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान। जैसे लिखा है बच्चे आए हैं, मतलब कि काम क्या है, हो चुका है, और कब हुआ, आए हैं। आए हैं लगा है तो ये किसमें पहुंच जाएगा, आपका पूर्ण वर्तमान कहलाएगा। और ये आपका भूतकाल के अंतर्गत भी पहुंच जाता है। कौन से भूतकाल में आएगा, आसन्न भूतकाल में आएगा। तो ये हमने उसमें भी पढ़ा था कि बच्चे आए हैं, बच्चा रोया है, कि क्या है, काम अभी अभी समाप्त हुआ है। तो वो आपका भूतकाल में भी आएगा ये, और किस भूतकाल में आएगा, आसन्न में आएगा। अगर वर्तमान में पूछेगा तो कौन सा वर्तमान है ये, पूर्ण वर्तमान। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दोनों नहीं देगा, ऑप्शन में देगा या तो वो आसन्न पूछेगा आपसे या तो पूर्ण वर्तमान। तो पूर्ण वर्तमान का ही उदाहरण आपके आसन्न भूतकाल का ही उदाहरण है। ठीक है, जैसे लिखा है गीता ने पुस्तक पढ़ी है, काम क्या है, अभी अभी समाप्त हो चुका है। जहां पर ऐसा होता है तो वहां पर आपका क्या कहलाएगा, पूर्ण भूतकाल कहलाएगा, सॉरी पूर्ण वर्तमान कहलाएगा। और अगर आपका भूतकाल के अंतर्गत पूछेगा तो किसमें आ जाएगा, आसन्न भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों में जब भी देगा तो ऑप्शन आपको एक ही देगा, दोनों नहीं देगा, अपवाद हो जाएगा। लिखा है ये वाक्य, मेरी जेब में 10 रुपए है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण वर्तमान में पहुंच जाएगा। मतलब कि हमें क्या है, ये पता है कि मेरी जेब में कितने रुपए हैं, 10 रुपए, ना कि हमें संदेह है कि ऐसा है कि नहीं है। ऐसे अगर नहीं तो ये किस में पहुंच जाएगा, पूर्ण वर्तमान में पहुंच जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए उदाहरण, लीजिएगा क्या है दूसरी हेडिंग, संदिग्ध। जल्दी से लिखो, इसके दोनों कंप्लीट हो जाए आज, सामान्य और सॉरी वर्तमान और भविष्य। कल नया टॉपिक शुरू करें फिर ठीक से अच्छे से। कल आपका कल आपका कारक वाला टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, कल कारक पढ़ेंगे हम लोग, और अच्छे से पढ़ेंगे। उसका हर जगह यूज कारक चिन्हों का होता है। इसको आज जल्दी से कंप्लीट कर लो। छोटा, हाँ छुट्टी, छुट्टी कल कहाँ, बच्चे ऐसे हैं जो दोबारा पढ़ा। हेडिंग डाल लीजिए अब दूसरी जल्दी से। इसमें लिखो, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह प्रकट हो, कार्य के होने में संदेह प्रकट हो, किंतु किंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा हो, किंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। ये लिखा है, वाक्य लिखे हैं हमने ये, और क्या है परिभाषा हमारी, क्रिया का वह रूप जिससे क्या हो, कार्य के होने में क्या हो, संदेह हो, लेकिन कार्य हो रहा हो, कब, वर्तमान में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध। जहां पर संदेह प्रकट हो रहा हो, मतलब क्या हो, हमें कंफ्यूजन हो, पता ना हो। जैसे लिखा, वह पढ़ रहा होगा, हम ये क्या कर रहे हैं, ये लगा रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि वह पढ़ रहा होगा। काम क्या है, हो रहा होगा, कब हो रहा होगा, वर्तमान समय में, लेकिन काम के होने में क्या है, संदेह प्रकट हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है, राम खाता होगा, खाने की क्रिया हो रही है, कब हो रही, वर्तमान में, लेकिन हमें संदेह है तो हम क्या बोल रहे हैं, राम खाता होगा।
तो जिस कार्य में क्या हो, संदेह हो, लेकिन वो कार्य हो भी रहा हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। लिखा है बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, जाने की क्रिया हो रही है कब, वर्तमान समय में जा रहे, लेकिन होंगे शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, साफ हो गया, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, तो इससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि जाने की क्रिया तो हो रही है, लेकिन हमें क्या है, उसमें क्या है, संदेह है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे हमने संदिग्ध भूतकाल पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि कार्य हो चुका हो, कब हो चुका हो, भूतकाल में हो चुका हो, लेकिन हमें संदेह हो, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, वो भूतकाल में पहुंच। लेकिन यहाँ पर जा रहे, अब रहे से स्पष्ट हो जा रहा है कि कंटिन्यू, मतलब कि काम क्या है, चल रहा है, लेकिन हमें क्या है, हमें संदेह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, लिख लो उदाहरण तीनों। संभाव्य वर्तमान, तीनों उदाहरण लिख के संभाव्य वर्तमान डाल लीजिए। दोनों बन जाएंगे, जैसे ये बता रहे हैं ना, बच्चे स्कूल जा चुके होंगे और बच्चे स्कूल गए, मतलब काम क्या है, हो चुका होगा भूतकाल समय में। इसी का ही जैसे ऊपर लिखा है राम खाता होगा, इसका आप संदिग्ध भूतकाल बनाओ, क्या बनेगा, राम खा चुका होगा, ये बनेगा। खा चुके से समझ में आ रहा है कि काम क्या है, हो चुका होगा, लेकिन होगा शब्द लगा है, तो हमें क्या है, उसमें संदेह है। ठीक है, जैसे लिखा है वह पढ़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, वह पढ़ चुका होगा, मतलब काम, पढ़ने का काम हो चुका होगा, लेकिन हमें संदेह है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका वो संदिग्ध भूतकाल में पहुंच जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वे भी आपका भूतकाल में पहुंचेगा, संदिग्ध भूतकाल। राम ने खाया होगा, ऐसा वाला, खाने का काम हो चुका होगा, लेकिन हमें क्या है, संदेह। वाक्य आपका दो तीन तरह, चुका होगा भी उसी में आएगा, खाया होगा, गया होगा, जा चुका होगा, काम क्या है, कंप्लीट होने का भाव आए, ऐसा नहीं है कि चुका लगा है तो ही आएगा, खाया लगा है तो ही आएगा, ये कोई पर्टिकुलर एक चीज पे डिपेंड नहीं है, बस इस पे डिपेंड है कि आपके वाक्य का जो भाव निकले, वो किसमें निकले, भूतकाल में, कि काम हमारा क्या हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो। ऐसे जो भी वाक्य होंगे वो सारे भूतकाल में पहुंचेंगे। क्या लिख रहे थे, संभाव, लिखो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के वर्तमान समय में, वर्तमान समय में पूरा होने की, वर्तमान समय में पूरा होने की संभावना, संभावना हो, तो उसे, तो उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। वर्तमान समय में होने की संभावना हो तो उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। हो गया। संभाव्य का मतलब होता है संभावना या संभावित, हमें इस चीज में क्या है, संभावना है कि ऐसा हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या है, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य कब होगा, वर्तमान समय में होने की संभावना हो। वाक्य में ये नहीं लिखा कहीं परिभाषा में कि भविष्य में होने की संभावना, भविष्य की होने की संभावना वो अलग हो जाएगी, और वर्तमान में समय में होने की संभावना मतलब है कि कार्य कोई ऐसा होगा जो वर्तमान में पूरा हो जाएगा। जैसे है,
ऐसे वाक्य दिए हो, जैसे लिखा है वह खाया हो, वह गया हो, या उसने खाना खाया हो, ऐसे शब्द ऐसे वाक्य अगर आएंगे तो वो किसमें पहुंचेगा, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा काम हुआ हो। जैसे लिखा संभवतः वह लिखता हो, हम ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा हो, लिख रहा हो, लिखता हो सकता है वह आया हो। तो ये क्या है, ये वर्तमान को दर्शा रहा है कि हो सकता है वह आया हो, मतलब वर्तमान समय में। अब इसका जैसे भविष्य में करेंगे, हो सकता है वह आएगा। अब आएगा, कब आएगा, ये भविष्य में पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका हमें ये कंफर्म नहीं है कि कब तक आएगा। तो इसी का अगर हम बना देंगे भविष्य में, तो ये क्या पहुंच जाएगा, हो सकता है वह आएगा। ठीक है, संभवतः वह लिखेगा। अगर हम भविष्य इसका बनाएंगे तो संभवतः वह क्या हो, लिखेगा, और संभवतः वह लिखता हो। दोनों वाक्यों में अलग अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। लिखता हो मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा हो, और लिखेगा मतलब भविष्य की बात कर रहा है। ठीक है, वह खाया हो मतलब कि ये वर्तमान की बात कर रहा है, और अगर हो जाएगा वह खाएगा। और अगर हम इसी का भूतकाल बना दें, जैसे लिखा है वह खाया हो, तो ये हो सकता है कि हो सकता है वह खा चुका हो, या ना हो सकता है लगा के सीधे बनाओगे वह खा चुका हो, तो वो भी हम क्या व्यक्त कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वो क्या कर चुका होगा, खा चुका होगा। ठीक है, तीनों में अंतर स्पष्ट आया कि अगर लिखा है वह खा चुका हो तो भूतकाल में पहुंच जाएगा, वह खाया हो तो वर्तमान में आएगा, वह खाएगा तो किसमें पहुंच जाएगा, भविष्य में पहुंच जाएगा। ठीक है, अंतर स्पष्ट कर लोगे ना, इनको वाक्य को लिखो तीनों को। हो नहीं पाएगा वैसे भविष्य। अच्छा, ये शब्द लिखा है आपका देखा जाता, लास्ट लिखा है, इसका संभाव्य और संदिग्ध दोनों वर्तमान में बनाओ, कैसे बनेगा, लास्ट में लगाना है सिर्फ हमें। अगर हम इसका संदिग्ध बनाएंगे तो क्या बनेगा, हमने कि संदिग्ध में क्या पढ़ा था, संदेह होना चाहिए, तो इसका संदिग्ध वर्तमान क्या बनेगा, देखा जाता होगा। और अगर हम इसी का संभाव्य बनाएं तो क्या बनेगा, देखा जाता हो। ठीक है, समझ में आया कि दोनों में क्या अंतर है। इसके साथ अगर हो लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, संभाव्य, और होगा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक हमारे कौन से हो गए, आपके भूतकाल और वर्तमान काल कंप्लीट हो गया पूरा। कल हम लोग भविष्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें मैं कुछ एक उदाहरण दे रही हूँ, उससे सारे वर्तमान के बनाने हैं और सारे किसके बनाने हैं, भूतकाल के। हाँ हाँ, नहीं, अच्छा इसी का ही बना दो, यही जो मैंने अभी वाक्य लिखा था। मुझे ये बताना है सिर्फ आपको कि इसमें कौन सा होगा। ये लिखा है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य किसके अंतर्गत आएगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया, वर्तमान पढ़ लिया है, भूतकाल पढ़ लिया। ठीक है, लास्ट वाला लिखा है देखा गया होगा, इस वाक्य में आपका कौन सा आएगा काल। हम्म, काम क्या है, मैंने बोला है भूतकाल में क्या होता है, काम हो चुका होगा।
देखा गया हो। संभाव क्या? बता रहे हैं, आगे बताओ। देखा गया था, क्या हो जाएगा? इसके बाद देखा गया है, इसी को ही मैंने क्या बताया था, पूर्ण की अपूर्ण। अपूर्ण क्या होगा? देखा जाता हो। संभाव क्या होगा? और देखा गया होगा। ये होता नहीं, मैं भी बता रही हूँ सब आपको। इसलिए इसमें क्या है, आपका संभाव, आपने भूतकाल पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। ये क्या है आपका, अभी अपवाद में क्वेश्चन, मैं जब पिछली क्लास में पढ़ाई तब भी मैंने बताया था कि आपका क्वेश्चन ये आ चुका है, जबकि ये प्रकार के अंतर्गत नहीं आता आपके काल में, लेकिन आपसे पेपर में पूछ लिया था कि संदिग्ध भूतकाल होगा कि नहीं, तो उस अनुसार इसको माना गया था। अगर ऐसा वाक्य आता है दिया गया होगा, तो इसमें आपका, इसमें क्या होगा, देखा गया होगा अगर दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दिया है संभाव्य भूतकाल, देखा गया हो, तो ये आपका इसमें पहुंच जाएगा, जैसे देखा जाता हो, तो ये संभाव्य में ही पहुंचेगा ये भी। ठीक है, संभाव्य वर्तमान में ही, अगर हमने जो भेद पढ़े हैं उस अकॉर्डिंग ये इसी में पहुंच जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया था, दे दिया गया था कि भूतकाल के 4 भेद दे दिए थे, कि संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो उसमें से फिर इसको संभाव्य भूतकाल को माना गया था। ठीक है, तो तब से ये हो गया है कि इसको संभाव्य भूतकाल भी मान लेंगे, जैसे हमने देखा गया हो को आसन्न भूतकाल भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, अपूर्ण वर्तमान। इसी तरह इसको भी कर लिया गया। ठीक है, कि वही आपका संभाव्य भूतकाल हो जाएगा और वही आपका वर्तमान में पहुंच जाएगा। ठीक, हाँ तो वही लगाएंगे, इसलिए मैंने इसको बता दिया। बाकी ये आपके प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है, सिर्फ अपवाद के रूप में इससे पूछा गया था क्वेश्चन, इस वजह से इसको लिखवाया गया है कि अगर कभी आता है ऑप्शन में ये नहीं देता है तो भी संभाव्य भूतकाल, आप ये नहीं सोचेगा कि ये तो प्रकार हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, प्रकार आपके 6 ही हैं, वर्तमान के 5 हैं, इसको अलग से 7वां प्रकार मत समझ लेना। ठीक, तो इससे समझ में आए, संदिग्ध वर्तमान का मतलब क्या होगा, जहां पर क्या हो, संदेह हो। संभाव वर्तमान, जहां पर संभावना व्यक्त होगी, होने वाला है काम। और इसके बाद आपका तात्कालिक वर्तमान काल क्या कहलाएगा, या उसी को अपूर्ण वर्तमान कह सकते हैं, उसी को आसन्न भूतकाल कह सकते हैं। तो उसमें आएगा देखा गया है, खाया है, पिया है, ऐसे वाले आ जाएंगे। देखा गया था लगा है तो क्या हो जाएगा, पूर्ण में पहुंच जाएगा। और गया हो लगा है तो वही संभाव्य में, और गया होगा तो ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध। अगर हो गई यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, तो वो किसमें पहुंच जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक, एक वाक्य और बताना। मैंने आम खाया है, कौन सा है ये? आप देखो, इसमें आसन्न भूतकाल है या क्या है, अपूर्ण वर्तमान है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, अगर ये पूछना होगा भूतकाल में उसे, तो वो ये पूछेगा कि मैंने आम खाया है, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। दोनों एक साथ नहीं देगा कि भूतकाल और वर्तमान एक साथ दे दे। तो अब इसमें ये कौन सा भेद है भूतकाल का, आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्य अभी अभी क्या हो, समाप्त हुआ हो। मुझे सॉरी, हाँ, अपूर्ण वर्तमान कह सकते हैं इसको। लेकिन ऑप्शन में आपके दिया है कि वह आसन्न भूतकाल का उदाहरण क्या है, वह आया था, तू आता, फैन खोल दो यहाँ से, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया सीता गई।
मैंने आम खाए। अब वो उसने पूछा ही है आसन्न भूतकाल कौन सा है इसमें, तो हम अपूर्ण कैसे लगा दें? दोनों है आपका, लेकिन आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका ऑप्शन अकॉर्डिंग कैसा दे रहा है। ठीक है, तो हमें दोनों याद रखना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में वर्तमान का कौन सा भेद? अपूर्ण होगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान होगा ना इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया है संभाव्य वर्तमान, सामान्य, संदिग्ध और पूर्ण। संभाव्य में क्या होता है, संभावना होगी। सामान्य में क्या होगा, पढ़ता है, लिखता है, खाता है, ता है, ती ऐसे दिया होगा। और संदिग्ध में क्या होगा, दे होगा शब्द लग के होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पूर्ण वर्तमान आपका हो जाएगा। ठीक है, सुरेश गीत गा रहा था। हाँ